श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। महान भक्त सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं। वास्तव में भगवान हर स्थान पर व्याप्त हैं, किंतु क्योंकि हम निम्न चेतना में हैं, हमें समझना चाहिए कि मंदिर में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सर्वत्र है। और चूंकि हमारे पास उन्हें सर्वत्र देखने की दृष्टि नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ मंदिर में आकर श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण है। दयावश श्री कृष्ण इस रूप में प्रकट हुए हैं जिससे मैं उनका दर्शन कर सकूं। यह श्री कृष्ण की कृपा है। तो यह है मंदिर। लॉस एंजलिस 29 अप्रैल 1973। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति, ये भगवान शास्त्री से समझा। अपराय ये अपरा निकृष्ट है और ये जो प्रकृति है, तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, एकमात्र पुरुष। पुरुष एकमात्र देखा। अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषां शाश्वतम् परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषां शाश्वतम्। तो आप जो है आप पुरुष और सब प्रकृति। पुरुष प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या और पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारं जगतवसाम सर्वलोकमय श्रीलम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति निश्चित। हम लोग सब शांति चाहते हैं, ताकि शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते। वो भगवान खुद बताते हैं कि आप शांति चाहते हैं, ये शांति का पथ है। क्या जब भोक्ता जो है पुरुष वो भगवान, भोक्तारं जगतवसाम सर्वलोकमय और मैं सब लोग का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स, ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जो मैं मालिक है, हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है, हम समझते इंडिया हमारा है। कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा? जब तक ये शरीर, बस शरीर खत्म हो गया कि इंडिया खत्म हो गया, तो इंडिया तो रह गया। हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइज। रामदेव हमको पूछा जो फ्रांस में मौजूद था नेपोलियन किधर चला गया, तो कोई जवाब नहीं मिला। ये सब चल रहा है। इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्तारम जगतम सर्वलोकमय, भगवान की मालिकाना तो रह जाता है और हम आते हैं 2, 4, 10 रोज 20 रोज नहीं, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स। ब्रह्मा जी जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स। इसका माने वो मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं धर्मशाला में आया 2-4 रोज ठहरा फिर चला गया, ये धर्मशाला हमारा हो गया क्या? ये सब भ्रम है। ये सब भ्रम में दुनिया में चल रहा है। सब भगवान के ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का। ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, ये भारतीय कल्चर है, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, केवल बोलने वाला बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। आप शास्त्र से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए और मूवमेंट अच्छी तरह से सीरियस लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत हमें दे मनुष्य जन्म हो जाए। हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए। क्यों भीख मांगे? आप कुछ दीजिए, आपके पास चीज है, क्यों आप भीख मांगने जाते? अपन धन बिलाए दिए भिक्षा मांगे पड़े, अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते, ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं जहाँ आपका पास चीज है वो चीज आप दीजिए, आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए, परोपकार कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे संजय ने बताया पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। तो अभी लाइन से कुछ श्लोक हैं जो दुर्योधन और द्रोणाचार्य का बातचीत है। तो दुर्योधन कहते हैं, देखिए कितना अच्छे से अरेंजमेंट किया है, व्यू रचना कैसे हुई है और किसने की है। तव शिष्य न धीमता, धीमता मतलब बुद्धिमान, कितना बुद्धिमान है आपका शिष्य द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद महाराज की एक पुत्री हुई द्रौपदी, एक पुत्र हुए धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को द्रुपद महाराज ने सीखने के लिए भेजा द्रोणाचार्य के पास, बल्कि द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज शत्रु थे। फिर भी ब्राह्मण होने के नाते द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सिखाया। तो इसीलिए द्रोणाचार्य को ताना दे रहा है दुर्योधन कि देखो आपने सिखाया शत्रु के पुत्र को, ये द्रुपद पुत्र, द्रुपद आपका शत्रु है, उसके पुत्र को आपने सिखाया, अभी वही हमसे युद्ध करने आ गया और इतना कौशलता से उसने अरेंजमेंट किया है आर्मी का। तो एक हिसाब से वो ताना मार रहा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, आध्यात्मिक शिक्षा तो है ही, जो भौतिक शिक्षा भी हम दे रहे हैं, और हमारे बड़ों को हमें से ताना न मारे। हो सकता है कि भौतिक स्तर पे आपके पास ज्यादा ज्ञान हो। आज कोई घर में छोटा बच्चा है 10-11 साल का, उसको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है, वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये वो सब चला लेता है, सब उसको टेक्निकल डिटेल्स पता है। अब उसके दादाजी के पास फोन है, वो बोलता है बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली आपके पास ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उनके पास पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है बेटा, जो तुम्हारे पास नहीं है 10 साल की उम्र में। और आध्यात्मिक गुरु की तो बात ही क्या करे, जिन्होंने हमें अध्यात्म सिखाया है। भले ही एक हिसाब से उनको नहीं आता होगा बाहर का जो टेक्नोलॉजी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने बड़े आचार्य, महान आचार्य हुए, लेकिन उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत जी को चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, लेकिन उनके गुरु महाराज वे नहीं पढ़े लिखे थे। तो अध्यात्म में ऐसे नहीं होता। आपके गुरु ने आपको जो ज्ञान दिया है, ये बाहरी मॉडर्न एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा आती हो, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना सीखे, अपने गुरु को सम्मान देना सीखे। चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हमसे बड़ा हो, हम उनको सम्मान दें, ताना न मारें। तो ये हम दुर्योधन न बने। देखिए युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को राजा की गद्दी पे ही बैठाया, हटाया नहीं, सम्मान देना सीखे। तो ये हमें सीखना चाहिए इस श्लोक से। हरे कृष्ण।